नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री करनाल से विधायक मनोहर लाल खट्टर आज इस्तीफा दे सकते हैं। नेशनल मीडिया पर इस समय की सबसे बड़ी खबर यह चल रही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो कि करनाल से विधायक है वो आज इस्तीफा दे सकते हैं और करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। यह अब तक की बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। आप सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री करनाल से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों बार विधानसभा में जा चुके हैं और 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन आज खबर यह आ रही है, सभी यानी कि जितनी भी चर्चाएं चल रही थी कि करनाल से लोकसभा की सीट पर कौन बीजेपी का उम्मीदवार होगा, ऐसे में एक बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आना यह सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। क्योंकि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल में थे, कल बिल्कुल सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा विधानसभा से मुख्यमंत्री पद से करनाल के विधायक के पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं और लोकसभा का चुनाव करनाल से लड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मुख्यमंत्री हरियाणा के अगले कौन होंगे, किसको विरासत मिलेगी मनोहर लाल खट्टर की। तो आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जो कि कुरुक्षेत्र से सांसद है, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है और दूसरा नाम जो सबसे आगे चल रहा है वो है संजय भाटिया का, जो कि करनाल लोकसभा से मौजूदा सांसद है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या ये जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं इनमें कितना दम है, क्या मुख्यमंत्री आज सचमुच इस्तीफा देते हैं, क्योंकि सब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है। हालांकि बीजेपी के कई नेताओं से मैंने फोन पर बात की, सभी ने कहा कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और हम इस बारे में कुछ कहेंगे भी नहीं, क्योंकि मैटर बहुत सेंसिटिव है। आप समझ कर देखिए कि चाहे कोई करनाल का नेता हो, चाहे चंडीगढ़ का नेता हो, चाहे कोई गुड़गांव में बैठता हो, जिस भी बीजेपी नेता से मैंने बात की, उन्होंने इस मुद्दे पर बोलने से मना कर दिया कि हम इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि इस बात में कितनी सच्चाई और मैटर बहुत सेंसिटिव है। यानी उन्होंने इसे खारिज भी नहीं किया और इसे माना भी नहीं। लेकिन कांग्रेस से जो करनाल में 2019 का चुनाव लड़ चुके हैं त्रिलोचन सिंह, उनको एक बार अपने साथ जोड़ते हैं। त्रिलोचन जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। त्रिलोचन जी, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके पास भी होगा। एक खबर चल रही है नेशनल मीडिया के ऊपर कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज इस्तीफा दे सकते हैं, संजय भाटिया या नायब सिंह सैनी में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। किस तरह से देखते हैं इसको? लोकसभा चुनाव सर पर है। देखिए, हमने तो सीएम सिटी बनाया था मनोहर लाल खट्टर जी को जी, उनको पूरा समय देना चाहिए। अगर करनाल की जनता को जी, अगर बीच छोड़ के वो जाते हैं, हमारे को दुख तो होगा जी। तो सीएम साहब को बनाया था हमने, तो हमारे को इस बात का दुख रहेगा कि बहुत सारे परियोजनाएं जो अधूरी छोड़ कर जा रहे हैं। जबकि उन्होंने बोला था तीसरा चुनाव में करनाल से मैं इससे लड़ूंगा और हम बिल्कुल तैयार बैठे थे दोबारा मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी का मुकाबला करने के लिए। उनको करनाल की जनता की बीच में छोड़ कर जाना एक अच्छा पहलू नहीं माना जाएगा। लेकिन ये भी चर्चा चल रही है ना कि करनाल को वो छोड़ नहीं रहे, करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं वो। देखिए, हमने सीएम के नाते उनको चुना था, एमपी के नाते क्या होगा वो देखा जाएगा जी। हमने सीएम के नाते उनको चुना था, एमपी के नाते नहीं चुना। तो सीएम के नाते वो बहुत सारी हमारी जो करनाल की योजनाएं थी, करनाल जिले की योजनाएं थी, दूरी छोड़ के जा रहे हैं जी। इस बात का दुख है हमारे को। करनाल के लोगों के साथ मैं दो बातों को कहना चाहते हैं। जो धोखा हुआ है, एक हमारे को दुख भी हुआ कि सीएम साहब बीच में छोड़कर हमारे को जा रहे हैं, उनको बीच में। त्रिलोचन जी, नाम चल रहा है कि नायब सिंह सैनी जो कि एमपी हैं कुरुक्षेत्र से, या संजय भाटिया जो एमपी करनाल से ही हैं, वो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इस तरह के जो बड़े यानी कि इस तरह की जिसको हम लोग अतिशयोक्ति कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसे फैसले हमेशा से बीजेपी लेती रही है। लेकिन अगर नायब सिंह सैनी या संजय भाटिया में से किसी को चुना जाता है तो आपकी नजर में कौन बेहतर मुख्यमंत्री हो सकता है हरियाणा का अगला? देखो, दोनों टाइम पास होंगे, चाहे वो हो दोनों टाइम पास हो गए। आखिरी 6 महीने में कोई चुनाव की ज्यादा जरूरत नहीं रहती मुख्यमंत्री की जी। इसलिए अगर स्पष्ट शब्दों में कह सकूं तो डमी मुख्यमंत्री होंगे, डमी मुख्यमंत्री होंगे। और अगर करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, तो करनाल की जनता कांग्रेस और बीजेपी में से किसको चुनेगी? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अब एमपी का चुनाव लड़ेंगे, ऐसी खबरें चल रही हैं। देखिए, जो करनाल में पिछले 9 सालों में भ्रष्टाचार का हब बन गया, करनाल में क्राइम सिटी बन गया, तो हरियाणा सारे पार्लियामेंट के लोग जानते हैं इस बात को लेकर जी। करनाल में जब वो विकास कार्य नहीं करा सके, एक छोटा सा क्षेत्र
जो 6 किलोमीटर के अंदर सिमट जाता है वहाँ दुख में शामिल नहीं हो सके, तो इतना बड़ा पार्लियामेंट में तो बात बड़ी दूर की चली जाएगी। संजय भाटिया को हम लापता कहते थे, तो नकली जो हमारा अगर सीएम साहब लिखते हैं तो वो नकली उससे भी ज्यादा लापता गिनाए जाएंगे, क्योंकि सब जगह वो पहुंच नहीं पाएंगे। जब करनाल के लोगों में सिर्फ 6 किलोमीटर के दायरे में करनाल या 8 किलोमीटर के दायरे में करनाल, वहाँ सुख में नहीं पहुंच पाए, तो इतना बड़ा पार्लियामेंट क्षेत्र में नहीं पहुंच पाएंगे। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे? जो खबरें चल रही हैं इनमें कुछ सच्चाई है? क्योंकि बीजेपी का कोई भी नेता इस बात पे बोलने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे हैं मैटर सेंसिटिव है, हम कैमरे पर कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं इस बात को समझ सकता हूँ जो उन्होंने आज अचानक मीटिंग बुलाई, आज बुलाया, और कुछ दिन से हमारे को चर्चाएं नजर भी आ रही थी कि एमपी का चुनाव सीएम सब लड़ सकते हैं जी। इसलिए संजय भाटिया जी ने कहना शुरू कर दिया मैं नहीं लड़ूंगा। तो संजय भाटिया जी अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे थे काफी दिनों से जी, और वो ये भी कह रहे थे मैं एमएलए से चुनाव लड़ूंगा, एमएलए का जी, सॉरी पानीपत से जी। तो इसलिए कहीं ना कहीं पहले प्लान, तो यानी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि प्लान पहले से था, बस एग्जीक्यूशन हो रहा है इसका। हाँ, अचानक टाइम पे आगे कर दिया। अभी एक धमाका होगा, लोगों में टाइम ज्यादा ना दिया जाए। कुछ सबको उद्घाटन करके गए हैं करनाल में, आगे कुछ उद्घाटन कर दिया, पत्थर लगा लो, मेरे नाम के पत्थर लग गए जी। लेकिन ये तो पहले से ही तय था ये काम होगा। ठीक है त्रिलोचन जी, धन्यवाद। तो आपने देखा कि कांग्रेस नेता त्रिलोचन सिंह कह रहे हैं कि अगला जो भी मुख्यमंत्री होगा वो डमी मुख्यमंत्री होगा, और करनाल की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर चुनकर करनाल से चंडीगढ़ भेजा था, लेकिन वो करनाल की जनता को बीच में छोड़कर जा रहे हैं। वो करनाल की जनता से धोखा माना जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस बारे में क्या समझते हैं। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। एक बड़ा अपडेट कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि कल रात को जो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सीईसी की जो बैठक हुई है चंडीगढ़ दिल्ली के अंदर, बीजेपी की तमाम नेता उसमें मौजूद थे। उसी में यह फैसला लिया गया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एमपी का चुनाव लड़ाया जाए करनाल लोकसभा सीट से, और उनकी जगह नायब सिंह सैनी या संजय भाटिया का नाम आगे बढ़ाया गया कि इन्हें अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब देखना होगा कि इस मामले में, इस मुद्दे पर क्या कुछ निकलकर शाम तक सामने आता है। आज का बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है, इसके ऊपर हमारी नजर रहेगी। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस फैसले के ऊपर क्या समझते हैं। धन्यवाद।